महाराष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक पंढरपुर भीमा नदी के तट पर स्थित है, जिसे इसके अर्धचंद्राकार घुमावदार आकार के कारण चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विठल या विठोबा के मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त आते हैं, जिन्हें पांडुरंग और पंडरीनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो संपूर्ण पृथ्वी पर भगवान के अनेक मंदिर और विग्रह विराजमान हैं, जिसमें प्रभु की अलग अलग मुद्राएं, अलग अलग लीलाएं तथा अलग अलग स्वरूप देखने को मिलता है। कहीं उनकी राधारमण बनकर बित्ते भर की मूर्ति है, तो कहीं राजा बनकर द्वारका में विराज रहे हैं। कहते हैं ना, जो की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनु तैसी। परंतु क्या आपने कभी भगवान को अपनी कमर पर हाथ धरे एक ईंट पर खड़े देखा है? अगर नहीं तो आइए आज हम कराते हैं आपको पंढरपुर के श्रीहरि विठल की कथा से अवगत। पुंडलिक की गाथा विठोबा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण महिमा कथाओं में से एक है। विठोबा पंढरपुर कैसे आए, यह एक ऐसी कहानी है जिसमें पुंडलिक महत्वपूर्ण है। संत पुंडलिक की मातृ पितृ भक्ति। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि 6ठी शताब्दी में पुंडलिक नामक एक भक्त पंढरपुर महाराष्ट्र में जन्मे। पुंडलिक जी का अपने माता पिता एवं अपने इष्टदेव श्रीकृष्ण में अनन्य भाव था। भक्त पुंडलिक अत्यंत सरल, मीठे एवं सहज व्यक्ति थे और श्रीकृष्ण को उनका ये स्वभाव बहुत पसंद था। एक दिन श्री कृष्ण तैयार होकर कहीं जाने लगे। उन्हें जाता देख रुक्मणी जी ने उनसे पूछा तो प्रभु ने उत्तर दिया कि वे एक भक्त के दर्शन हेतु पृथ्वी पर जा रहे हैं। ये सुनकर उनका भी मन साथ जाने का हुआ, अतः उन्होंने भगवान से अपनी इच्छा व्यक्त की और दोनों उस भक्त के द्वार पर प्रकट हुए और बोले, पुंडलिक देखो बालक, हम रुक्मिणी जी के साथ तुम्हें दर्शन देने आए हैं। उस वक्त पुंडलिक अपने पिता के पैर दबा रहे थे तथा वे भगवान से बोले, हे नाथ, मैं अभी अपने पिताजी की सेवा में लगा हूं, तो आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तब तक आप इस ईंट पर खड़े होकर थोड़ी प्रतीक्षा करें। यह बातें कहकर वे पुनः पिताजी की सेवा में लीन हो गए। ये वार्ता सुन रुक्मिणी जी भी चकित हो गईं। भक्त की इस निष्ठा को देखकर भगवान विभोर हो गए। वह ईंट पर ही खड़े हो गए। इंतजार करते करते वह कमर पर हाथ रखकर खड़े हो गए और कुछ टेढ़े हो गए। भगवान का यही रूप विठल रूप विग्रह बनकर स्थापित हो गया। भगवान ने वैसा ही किया जैसा भक्त पुंडलिक ने कहा। भगवान कमर पर दोनों हाथ रखकर एक ईंट पर खड़े हो गए और साथ ही रुक्मिणी जी भी ईंट पर ही खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगी। पिताजी की सेवा से निवृत्त होकर उसने पीछे की ओर देखा तो तब तक प्रभु मूर्ति रूप ले चुके थे। पुंडलिक ने उस विग्रह को अपने घर में विराजमान करा, उसकी सेवा आदि करने लगे। ईंट को मराठी में विट कहते हैं, तो ईंट और खड़े होने के कारण प्रभु का नाम विठल पड़ा। आज भी आषाढ़ एकादशी के उपलक्ष्य पर लाखों श्रद्धालु पैदल यात्रा कर भगवान विठल के दर्शन करने जाते हैं। भगवान को पुंडलिक द्वारा दिए गए स्थान से भी बहुत प्रेम हो गया। उनकी कृपा से पुंडलिक को अपने माता पिता के साथ ही ईश्वर से साक्षात्कार हो गया। ईंट पर खड़े होने के कारण श्री विठल के विग्रह रूप में भगवान आज भी धरती पर विराजमान है। यही स्थान पुंडलिकपुर या अपभ्रंश रूप में पंढरपुर कहलाया। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।